Welcome to T. Naveen Paul Ministries. टी नवीन पॉल मिनिस्ट्रीज में आप सभी का स्वागत We है। are so thankful to you for joining us so regularly in the study of the book of Revelation. हम बहुत धन्यवादी है क्योंकि आप हमसे नियमित तौर से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अध्ययन I'm में जुड़ sure रहे you हैं। are being blessed through this study. मैं आशा रखता हूँ कि आप सभी आश्रित हो रहे होंगे Please do like our channel and also follow us regularly. और हमें लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। Today we are going into the book of Revelation into the chapter 20. और आज हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 20वें अध्याय में जाएंगे। And this is the 76th episode on the book of Revelation. और ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से 76वां एपिसोड है। I will encourage and welcome you to watch all the episodes in the past so that you build up your study on the book of Revelation. और मैं आपको प्रोत्साहन करना चाहूँगा कि आप जो है हमारे पुराने एपिसोड्स को भी देखें ताकि आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अध्ययन में दृढ़ हो जाएं। And today we are going to talk about the white throne judgment, और आज हम श्वेत सिंहासन के न्याय के बारे में बात करेंगे which is mentioned from the 11th verse of the chapter 20th of the book of Revelation. जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 20वें अध्याय के 11वें वचन से पाए Now जाते हैं। John says, I saw very good things. और यूहन्ना कहता है कि वो बहुत सारी बातों को देखता है। He saw Satan going into the bottomless pit. वो देखता है कि शैतान अथाह कुंड में जाता है। He comes out of the bottomless pit. वो ये भी देखता है कि शैतान अथाह कुंड से बाहर निकाला जाता His है binding and loosening was operated by God. और कैसे उसका बांधना और उसका खोलना परमेश्वर के द्वारा नियंत्रित था। And then, according to his nature, he becomes ferocious and tries to capture Jerusalem once again for the last time. और उसके स्वभाव के अनुसार कैसे वो बलवा करना चाहता था और चाहता था कि यरूशलेम को फिर से एक बार फिर अपने काबू में ले। And this time he will have innumerable people who will be confused by him to go into the battle. और इस बार उसके पास असंख्य लोग रहेंगे जो उसके द्वारा भरमा दिए जाएंगे ताकि वो उसके साथ लड़ाई में May I जाए। tell you this, that battle of Armageddon will be nothing as compared as human resource is concerned. और मैं आपको बता दूं कि जो हर्मगेदोन की तराई की जो लड़ाई थी वो कुछ भी नहीं थी जैसे अब जो इसके बाद होगी। Because the number of people at the time of Armageddon will be far less than the number of people in this final battle. क्योंकि इस अंतिम युद्ध में जितने लोग हैं वो बहुत ज्यादा हैं और हर्मगेदोन की तराई के सामने कुछ भी So नहीं। it's not the majority or the number of people that wins you war. लेकिन युद्ध में ऐसा नहीं है कि जितने ज्यादा लोग आप लेकर जाओ उससे आपको विजय You मिले। can take all humanity with you but lose the war. हो सकता है कि आप पूरी समस्त मानव जाति को भी ले जाओ लेकिन हार जाओ। This is a far-fetched truth that is revealed in the word of God. और एक बहुत बड़ा सत्य है जो हमें परमेश्वर के वचन से मिलता है। And time and again God has expressed this in his word. और बार बार परमेश्वर ने अपने वचन में हमें ये बताया है। At the time of Gideon, with just 300 people, he defeated the enemy. और गिदोन के समय में मात्र 300 लोगों के साथ ही उसने जो दुष्ट को पराजय किया। And at the Pentecost, just 12 people and a few people over there were enough to shake the earth. और पेंतेकोस के समय में सिर्फ मात्र 12 लोग और उनके साथ कुछ अन्य लोग मिलकर उन्होंने पूरी धरती को हिला दिया। So when God intends anything, humanity and number is not the matter. और परमेश्वर जब कोई चीज को शुरू करता है तो जो मानव जाति और जो अंक है वो कुछ भी नहीं। So in spite of having a huge army, Satan will be defeated. शैतान के पास एक बड़ी सेना होने के बावजूद भी वो हरा दिया जाएगा। This will not be called a war. Satan will wage a war. और शैतान एक युद्ध को शुरू तो करना चाहेगा लेकिन इसे हम युद्ध नहीं कहेंगे। God never calls it a war. परमेश्वर इसे कभी युद्ध नहीं कहेगा। It's like presenting himself to be burnt by God. और ये ऐसा है कि शैतान अपने आप को परमेश्वर के सामने प्रस्तुत कर रहा है ताकि परमेश्वर उसे नरक में डाल दे। And he will be burnt alive. और उसे जिंदा ही जला दिया जाएगा। And the dragon and the beast and the false prophet will all be in hell. और अजगर, झूठा भविष्यवक्ता और पशु तीनों नरक में डाल दिए So जाएंगे। the judgment will be executed upon them before the white throne is kept. और श्वेत सिंहासन के रखने से पहले ही इन तीनों का न्याय होना तय है। When Jesus sits on the white throne, no enemy like Satan, beast or the false prophet will be able to stand before him for judgment. जब सिंहासन रखे जाएंगे और जब यीशु सिंहासन पर बैठेगा तब कोई भी ना झूठा भविष्यवक्ता, ना अजगर और ना पशु उसके सामने मौजूद हो पाएगा। Because those who are condemned beforehand.
क्योंकि जिन लोगों को दोषी ठहराया जाना है वो पहले ही हो जाएगा। The condemnation which has come upon Satan is already there upon him before any judgment. और शैतान के ऊपर जो दोष आना है वो पहले से ही था, इसके पहले कि कोई न्याय हो। So be very, very careful and never follow Satan in your life. तो आप जो है अपने आप का ध्यान रखिए और कभी भी शैतान के पीछे ना हो ले। Because those who follow him, Satan who is already put in or scheduled to be put in hell. क्योंकि आप जो शैतान का पीछा करते हो आपको इस बात को समझना चाहिए कि शैतान का जो अंत है वो पहले ही क्रूस पर तय कर दिया गया। And when he is to be put in hell, why should you follow him? और जब इस बात को तय कर दिया गया है कि उसे नरक में डालना है तो आप उसके पीछे क्यों हो रहे हो? Even a minimum sensibleness, if it is in you, you will never follow him. और यदि आपके अंदर थोड़ी भी संवेदना है तो आप शैतान के पीछे नहीं जाओगे। But then comes a time when the white throne judgment is kept. अब वो समय आता है जब श्वेत सिंहासन का न्याय होना है। And the beautiful thing of the white throne judgment is a very, very horrendous activity that is going in heaven. और जो श्वेत सिंहासन की खूबसूरत बात ये है कि स्वर्ग के अंदर एक बड़ी गतिविधि हो रही है। And the earth and heaven fled away. और पृथ्वी और जो स्वर्ग है वो अलग कर दिए गए। Verse 11. और 11वें वचन में And then I saw a great white throne and him who sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away. फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। They didn't have any place. और पृथ्वी और आकाश के पास कोई जगह नहीं। So they run away from the face of Jesus. तो वो यीशु के मुख से दूर भाग गए। It is written that they could not see him who sat on the throne. और वहाँ पर ऐसा लिखा है कि वो उसे देख नहीं पाए जो सिंहासन पर बैठा है। See the earth and the skies that you live in. देखिए जो पृथ्वी है और जो आकाश है जिसमें आप रहते हो, You're so happy for the earth and the sky. और आप बहुत खुश महसूस करते हो उस पृथ्वी और आकाश के लिए। And you rejoice and so happy that you are upon this earth, beautiful earth. और आप इस बात में बहुत आनंद मनाते हो कि आप एक खूबसूरत पृथ्वी और आकाश में But रहते हो। ask the earth and sky, would you be able to stand before Jesus? लेकिन उस आकाश और पृथ्वी से पूछो कि क्या तुम उस यीशु के सामने खड़े होने के One लायक who हो? created the heaven and the earth, the one who came as a human being, earth and skies, would you be able to stand before him? जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की और जो पुत्र बनकर आया, क्या आकाश और पृथ्वी उसके सामने खड़े होने के योग्य है? The Bible says no. बाइबल ऐसा कहती है नहीं। The earth and the sky will not be able to stand. आकाश और पृथ्वी यीशु को देख नहीं पाएंगे। But every human being will have to stand before the throne of judgment. लेकिन हर एक मनुष्य को उस सिंहासन के आगे खड़े होना है। So when you are standing before the judgment throne, तो जब आप उस न्याय के सिंहासन के सामने खड़े you हो, are not on the earth or in the sky. तो आप पृथ्वी पर भी नहीं हो और आप आकाश में भी नहीं हो, That is taken away from you. क्योंकि वो आपसे अलग ले लिया गया है। You cannot imagine this kind of a thing in your life. और आप इस बात को अपने जीवन में सोच भी नहीं सकते। Unless you have a earth to put your foot upon, you cannot stand. जब तक आपके पास कोई पृथ्वी नहीं है जिस पर आप अपने पाँव को रखो तो आप खड़े कैसे हो? But the Bible says the earth and the sky will be flooding away or going away from the Lord. लेकिन बाइबल ऐसा कहती है कि आकाश और पृथ्वी वहां से भाग जाएंगे, वो अलग हो जाएंगे। Even if human beings will say, please stay, they will not be able to stay. और यदि मनुष्य ऐसा कहे कि रुक जाओ, फिर भी वो नहीं रुकेंगे, Because they cannot stand the coming of the Lord. क्योंकि वो परमेश्वर के यीशु के आने को देख नहीं सकते। Because the earth is contaminated with sin and the people. क्योंकि पृथ्वी लोगों से और पाप से भरी हुई है। You see, when God created everything, देखिए परमेश्वर ने जब हर चीज की सृष्टि He की, said everything is beautiful. उसने कहा सब कुछ सुंदर है। At the end of each day, He said everything is good and और beautiful. हर एक चीज की रचना करने के दिन के अंत में उसने कहा सब कुछ सुंदर है। So there was no intention of maybe spoiling or punishing the earth and the sky. तो यीशु के पास पृथ्वी को और आकाश को दंड देने का कोई भी अवसर नहीं था, But the judgment came upon it. लेकिन उनके ऊपर न्याय आया। And this is because of the sin of mankind. और ये इसलिए हुआ क्योंकि मनुष्य ने पाप किया। And God doesn't hesitate to punish the earth and the sky because of the sin of mankind. और क्योंकि मनुष्य ने पाप किया इसलिए परमेश्वर इस बात पर जरा भी नहीं हिचकिचाया कि वो आकाश और पृथ्वी को दंड दे। And He wants to punish because He wants to replace them. और वो उन्हें दंड देना इसलिए भी चाहता है क्योंकि वो चाहता है कि उन्हें हटाकर कुछ नया लाए। Because in chapter 21 and verse 1, He says, Now I saw a new heaven and new earth. क्योंकि 21वें अध्याय के पहले वचन में ऐसा लिखा है, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा।
For the first heaven and the first earth had passed away, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही and there was no sea. और समुद्र भी नहीं रहा। So the beautiful thing is that in the new earth and new sky, there will be no sea. और सबसे खूबसूरत बात यह है कि नए आकाश और नई पृथ्वी में कोई समुद्र नहीं है। God is going to bring that new earth and heaven upon a place where we will be there. और परमेश्वर ये नए आकाश और नई पृथ्वी को उस स्थान पर लेकर आएगा जहाँ हम लोग मौजूद होंगे। But then even, listen to me carefully. लेकिन फिर भी आप मुझे ध्यान When से you are standing before the judgment throne, you are not in the new sky and earth. लेकिन जब आप उस न्याय के सिंहासन के सामने खड़े हो तब आप उस नए आकाश और पृथ्वी में नहीं हो, Because not everybody is going to get into the new heaven and earth. क्योंकि हर एक जन उस नए आकाश और नई पृथ्वी में नहीं जा Getting पाएगा। into new earth and new sky is getting into the heaven of God. और नए आकाश और नई पृथ्वी में जाने का अर्थ है परमेश्वर के उस नए स्वर्ग में जाना। So not everybody is going to go over there. तो हर एक जन उस स्वर्ग में नहीं जा पाएगा। So when you are being judged, you are before the white throne. तो जब आपका न्याय होगा तब श्वेत सिंहासन के सामने, You are neither in the old nor in the new. तो ना आप पुराने आकाश और पृथ्वी में हो ना आप नए आकाश और, And when you stand over there on the day of judgment, you will know where you were. और जब आप उस न्याय के दिन में श्वेत सिंहासन के सामने खड़े होगे तो आप जानोगे कि We आप just कहाँ can say that we will be in the presence of the Lord. हो। हम इस बात को जान सकते हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं And no more description is given over here. और इसके बारे में और कुछ नहीं लिखा गया। So earth and sky fled away, and there was found no place for them. और आकाश और पृथ्वी भाग गए और उनके लिए कोई जगह न मिली। Now, the earth and the sky look for some place. और आकाश और पृथ्वी कुछ स्थान को ढूंढने लगी। How long do you have to run? How far have you to run? उन्हें कितने दूर भागना पड़ेगा और कहाँ तक भागना But पड़ेगा, they're not getting place. और उन्हें कोई जगह नहीं मिल रही। So it appears that they are going to disappear or go into oblivion. और हो सकता है कि वो कहीं पर अदृश्य हो जाए या कहीं कोई जगह स्थान में चले जाए। They have no place, so they are without a place, so they are without existence. तो उनके पास कोई जगह नहीं है, यानी कि इसका अर्थ है कि वो मौजूद ही नहीं है। Then he says, फिर वो कहता है, John says, I saw the white throne. और यूहन्ना कहता है कि वो श्वेत सिंहासन को देखता है। And then he said, I saw the dead, small and great. फिर वो कहता है कि उसने छोटे बड़े सब मरों को देखा। Now all the dead people have to come before the Lord. और जितने भी लोग मर गए थे उन्हें उस परमेश्वर के सिंहासन के सामने आना। Even those who enjoyed the 1,000 years rule will also be present. और जिन लोगों ने उस 1000 वर्ष के राज्य को महसूस करा वो लोग भी वहां पर आएंगे। The white throne judgment is not only a place of judgment but also a place of confession and worship. और श्वेत सिंहासन का जो न्याय है वो सिर्फ न्याय की जगह नहीं है लेकिन आराधना की स्तुति I की hope भी you are जगह है। listening carefully. और मैं आशा करता हूँ कि आप ध्यान से So सुन रहे हैं। anybody and everybody, big or small one, who comes to the throne of Christ और जो कोई भी बड़ा हो या छोटा हो जो सिंहासन के सामने आता है has to confess with his mouth and bow his knees before Christ. और उसे यीशु का अंगीकार अपने मुंह से करना है और यीशु के सामने घुटने को टेकना And है every eye shall see him. और हर एक आंख उससे देखेगी। The response will be different in different people. और हो सकता है लोगों का अलग अलग उत्तर स्वभाव के अनुसार होगा। Those who have not honored him and not accepted him will beat their chest. और जिन लोगों ने उसका आदर नहीं किया और उसे एक्सेप्ट नहीं किया वो लोग अपनी छाती को पीटेंगे। But those who are scheduled to be the family of God, the kingdom of God, will be rejoicing. और लेकिन जिनके लिए ऐसा लिखा गया और तय कर दिया गया कि वो यीशु के परिवार बनेंगे वो आनंदित होंगे। And a very clear picture is given in the 25th chapter of Matthew. और मत्ती के 25वें अध्याय में बड़ी स्पष्ट दृश्य हमें बताया गया। And where he will separate the goat from the sheep. और जहाँ पर वो भेड़ और बकरियों को अलग अलग करेगा। Then he will also give the basis of judgment. और फिर वो न्याय का जो बेसिस है वो भी हमें बताएगा। When I was hungry, you fed me. और वो कहेगा कि जब मैं भूखा था तुमने मुझे नहीं When खिलाया। I was thirsty, you gave me to drink. और जब मैं प्यासा था तो तुमने मुझे पानी Etc. दिया। etc. Quite a few things are और there. बहुत सारी बातें वहाँ पर लिखी है। So it's not like seeing a human being hungry, और ऐसा नहीं है कि कोई मनुष्य जो है वो भूखा है, but Jesus is hungry. लेकिन यीशु भूखा था। So anybody and everybody who could see Jesus in a person और हर एक जन हर एक व्यक्ति जो यीशु को एक व्यक्ति में देख सकता है and can say that this is also the creation of my Father and I should love him because he also has a body as I have a और body. ये ऐसा सोच सकता है कि ये भी मेरे पिता की रचना है और उसके पास भी वैसा शरीर है जैसा मेरे पास, और उससे प्रेम रख सकता है।
That is the person who will be approved by Jesus. वो व्यक्ति को यीशु जो है तय करेगा और उसको सही कहेगा। So what kind of worldview and thoughts you have for the other people? तो आपके पास इस समय दुनिया के दूसरे लोगों के बारे में क्या विचार है, क्या सोच है? You see, your prayer and your meditation and your adoration and your love should take you somewhere. देखिए, आपकी प्रार्थना, आपकी आराधना करना, आपकी महिमा और स्तुति करना आपको कोई किसी स्थान पर लेकर जाना चाहिए। All the devotion should lead you to recognizing human and seeing Jesus in the human being. और जितनी भी भक्ति आप करते हो उससे आपको इस स्थान पर पहुंचना है कि आप हर एक मनुष्य में यीशु को देख पाओ, जान There is a very shallow kind of social work also going on in this earth. और इस पृथ्वी पर बहुत सारे समाज के लिए भी काम होता है। There are so many people who feed the hungry and do so many good works. और बहुत से लोग हैं जो भूखों को खाना खिलाते हैं, बहुत से अच्छे काम But it's only one who knows Jesus as his personal savior can see Jesus in a human being. लेकिन वो व्यक्ति जो यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके कहता है, वो ही दूसरे व्यक्ति में यीशु को देख सकता है। And not everybody who is born again can see Jesus in every human being. और हर एक व्यक्ति जो नया जन्म पाया है वो भी हर एक व्यक्ति में यीशु को नहीं देख We सकता। have to be very, very humble to reach this destination in our lives. और हमें अपने जीवन में बहुत नम्र होना है कि हम इस पड़ाव को अपने जीवन में देख पाएं। Why? Because we will be judged on this basis. क्यों? क्योंकि हमें इसी बात पर, इसी हिसाब से न्याय किया जाएगा। If you are saved, if you are a born again believer, यदि हम बचाए गए, यदि हम नए जन्म में विश्वासी हैं, then the creation that God has created and wants to save everybody should be a subject of your concern. इसलिए जो रचना प्रभु ने बनाई है, जो उसने सृजी है, वो आपके विचार का, चिंता का कारण होना चाहिए। So that you love everybody as though you are loving Jesus. तो आप हर एक व्यक्ति से प्रेम रखो जैसे आप यीशु से प्रेम रखते हो। The Bible says if you do not love the people around you, your family, how can you love God? और बाइबल ऐसा कहती है कि यदि तुम अपने जानने पहचानने वालों से, जिन्हें तुमने देखा है, उनसे प्रेम नहीं रख सकते तो यीशु से कैसे प्रेम So रखोगे? you have to come to Jesus to get a new birth. तो आपको यीशु के पास आना है ताकि आपको नया जन्म मिले। But you have to go to the people with the same concern as Jesus has to become a good Christian. तो आपको लोगों के पास भी वैसे ही चिंता लेकर जाना है जैसे यीशु की चिंता थी। So when the white throne judgment is there, तो जब श्वेत सिंहासन का न्याय रखा गया, so one who sat on it, nobody could stand him. और जो उस पर बैठा उसे कोई भी देख ना सका। And the Bible says when Jesus comes in his glory, और बाइबल ऐसे कहती है कि जब यीशु अपनी महिमा में people will आएगा, talk to rocks and mountains and say, fall on us. लोग पहाड़ों से और पहाड़ियों से कहेंगे कि हम पर गिर We पड़ो। don't want to see his face. हम उसके मुख को नहीं देख सकते। And the people who did crucify him on the cross will beat their chest. और जिन लोगों ने उसे भेदा था और उसे क्रूस पर चढ़ाया था, वो अपनी छाती को This is all which is recorded in scripture that I am repeating before you. और ये सब कुछ बाइबल में, पवित्र शास्त्र में लिखा है जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। So the judgment seat of Jesus would be a place where everybody will confess that Jesus is Lord. तो जो श्वेत सिंहासन का जो न्याय है वो एक ऐसा सिंहासन है जहाँ पे हर एक व्यक्ति इस बात को अंगीकार करेगा कि यीशु ही प्रभु। Listen to me carefully. The people who have to go to hell will also kneel, bow, and see him and say that yes, you are Lord. और जिन लोगों को नरक जाना है वो लोग भी इसके सामने खड़े होंगे, घुटने टेकेंगे, अंगीकार करेंगे, कहेंगे कि यीशु आप ही प्रभु हैं। Without facing Christ, you cannot go to hell even. यीशु के मुख को देखे बिना आप नरक भी नहीं जा पाओगे। That is what white throne judgment means. ये ही श्वेत सिंहासन के न्याय का अर्थ है। Again, the gospel is preached with all concern to every human being. इसलिए सुसमाचार प्रचार जो है वो सारी दुनिया के सब लोगों को प्रचार कर दिया When जाए। you have to bow and confess him, जब आपको उसके सामने झुकना है और अंगीकार करना why है, not do it now? तो अभी ही क्यों ना कर ले, So that you enter into the kingdom of God. ताकि आप उसके राज्य में प्रवेश पा So सकें। that your internal future is destined in heaven. तो आपका जो आत्मा का भविष्य है वो स्वर्ग बन जाए And you do not miss the mark and go to hell even after confessing. और आप जो है ऐसा ना हो कि आप अंगीकार करके नरक को जाओ। So you have to be very smart. तो आपको बहुत ही ध्यान देना है। And I saw the dead, small and great, standing before God, and the books were opened. फिर मैंने छोटे बड़े सब मरयुगों को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। Now, another thing that is going to be a hallmark of or a speciality of the white throne judgment is the books. और श्वेत सिंहासन के न्याय की जो एक और खास बात है वो है पुस्तकों को खोलना। And it is apparently clear in the Bible that the books for everybody is written by God.
और बाइबल में ये बात हमें स्पष्ट रीति से बता दी गई है कि हर एक व्यक्ति की पुस्तकें लिखी गई। In the book of Malachi, we read that when people said it is good to serve the Lord, और मलाकी की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि लोगों ने कहा कि परमेश्वर की सेवा करना अच्छा है, then those things were written in their books. तो फिर उनकी किताबों में वो बातें लिखी गई। And when we do good things, even give a glass of water to anybody in the name of Jesus, और यदि हम एक पानी का जो कटोरा है वो किसी को यीशु के नाम में देते हैं तो it is recorded for our sake in the kingdom of heaven. तो हमारे लिए, हमारी भलाई के लिए ये सब परमेश्वर की राज्य की पुस्तक में Now लिखा you जाता have to be very careful about books, है। देखिए, आपको पुस्तकों के बारे में बहुत ही ध्यान देना है, because it is written that the books were opened तो ऐसा लिखा है पुस्तकें खोली गई and another book was opened. और फिर एक और पुस्तक खोली गई। See, many books in one book. देखिए, बहुत सारी पुस्तकें और एक पुस्तक, So the books were being opened. तो पुस्तकें खोली गई And many books were opened, and another book was opened, which is the book of life. और बहुत सारी पुस्तकें खोली गई और फिर एक पुस्तक खोली गई जो कि है जीवन की So पुस्तक। every book is not a book of life. तो हर एक पुस्तक जो है वो जीवन की पुस्तक नहीं है। In spite of so many books, there is one special book which is called the book of और life. बहुत सारी पुस्तक होने के बाद भी एक पुस्तक है जो है जीवन की पुस्तक। And it is written that the book of life and the dead were judged according to their works by the things which were written in the books. अर्थात जीवन की पुस्तक और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया। But book of life is very important. लेकिन जीवन की पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण, Other books are telling about your works. और दूसरी पुस्तकें आपके कामों के बारे में बताती But book of life is to record your name in that book. लेकिन जीवन की पुस्तक इसलिए है ताकि आपका नाम उसमें लिखा हो। Book of life doesn't have the record of your works. जीवन की पुस्तक में आपके काम नहीं लिखे गए, The book of life mentions your name. जीवन की पुस्तक में आपका नाम हो। See how important it is. देखिए कितना महत्वपूर्ण है ये। And in the verse 15 he says, और 15वें वचन में वो ऐसा कहता है, and anyone not found written in the book of life was cast into the lake of fire. और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। So the judgment begins from the book of life. तो न्याय जीवन की पुस्तक से आरंभ होता So है। don't get confused that in the books there are certain things written for me, so I will go to heaven because of the books of life. तो इस बात को ऐसा ना सोचे कि बहुत सारी पुस्तकों में मेरे बारे में चीजें लिखी गई है तो मैं स्वर्ग चला जाऊं। Another thing that I want to emphasize upon, दूसरी बात जिस पर मैं जोर देना and you चाहूंगा know it very clearly, और आप उसे बहुत अच्छे से जानते there हैं, are no books written for the people who are not born again. और वो लोग जिन्हें नया जन्म नहीं पाया उनके लिए कोई पुस्तक नहीं लिखी When your गई। name is not written in the book of life, what is the point recording your works? जब आपका नाम जीवन की पुस्तक में है ही नहीं तो दूसरी पुस्तकों में आपका चीजें लिखने When की your क्या name जरूरत is है? checked and your name is not in the book of life, you are going to hell, then what does it mean to keep a record of your works? और जब जीवन की पुस्तक में ही आपका नाम नहीं और आप नरक जाने वाले तो दूसरी पुस्तकों में आपके कार्य लिखने से क्या मतलब Blessed are the children of God whose names are also written and works are also written in the books of life. परमेश्वर के वो जन आश्रित हैं जिनका नाम भी लिखा हुआ है और जिनके काम भी लिखे गए हैं। So unless you have a name in the book of life, you have no reason to look into the books of life. तो यदि आपका नाम उस जीवन की पुस्तक में नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है कि आपके कामों को भी देखा No जाए record will be kept. और आपके काम का कोई भी रिकॉर्ड In नहीं the होगा। same book of Malachi, when people said there is no use serving the Lord, और मलाकी की पुस्तक में जब लोगों ने कहा कि कोई मतलब नहीं है परमेश्वर की सेवा करने का, God heard that but did not record it anywhere. परमेश्वर ने उसे सुना तो लेकिन उसे कहीं पर लिखा नहीं। In the book of Psalm, he says he keeps an account of your tears in his own vessel. और भजन संहिता में ऐसा लिखा है कि वो तुम्हारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख कर रखता So है। there is a record keeping in God's kingdom. तो परमेश्वर के राज्य में एक हिसाब रखने वाली चीज है। This is for the ultimate joy of every believer. ये हर एक विश्वासी के आनंद के लिए है, That whatever I do in the name of Jesus upon this earth ताकि जो कुछ भी मैं पृथ्वी पर परमेश्वर के लिए करता हूँ is recorded in heaven. वो स्वर्ग में लिखा जाता है And I'll be paid for every good work that I do upon this और earth. हर एक भले काम को जो मैं पृथ्वी पर करूंगा मुझे उसका दाम No मिलेगा good work can ever be rubbed off. और कोई भी मेरा भला काम मिटाया नहीं जा सकता Because my name is written in the book of life. क्योंकि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया गया है And God calls that your name is written in the book of life, that's why you are valuable. और परमेश्वर ऐसा कहता है कि क्योंकि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है इसलिए तुम महत्वपूर्ण हो। And Bible also
says that if you do not follow God sincerely, there is every possibility that He will cut your name from the book of और life. बाइबल ऐसा भी कहती है कि यदि तुम परमेश्वर को अच्छे से उसका पीछा नहीं करोगे तो तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक से हटा भी दिया So जाएगा। you run a risk of being missing your name in the book of life तो also. आपके जीवन में आप हमेशा रिस्क में जीते हो कि आपका नाम उस पुस्तक से मिट भी सकता है। So the book of life is a book where names are written, added, and also taken off. तो जीवन की पुस्तक एक ऐसी पुस्तक है जिसमें नाम लिखे जाते हैं, मिटाए भी जाते हैं और वापस से लिखे भी जाते हैं। See, anybody who adds to the Bible or the book of Revelation, और जो व्यक्ति प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कुछ मिलाएगा, his perils or his sorrows will be added to him. और उसमें उसकी पीड़ाएं बढ़ा दी जाएगी। And one who takes out anything out of the word of God, और जो भी परमेश्वर के वचन से कुछ हटाएगा, his participation, his share in the kingdom will be reduced from. और उसका जो परमेश्वर के राज्य में स्थान है उसे भी हम हटा दिया जाएगा। So your name will be removed from the book of life is a big risk. तो यदि आपका नाम उस जीवन की पुस्तक में से हटा दिया जाए तो एक बहुत बड़ी रिस्क है। These books are never opened in the Bema judgment. और बीमा जजमेंट में इन पुस्तकों को कभी नहीं खोला गया। Though the judgment was made और न्याय तो हुआ and people were rewarded, और लोगों को पुरस्कार भी दिया गया, but the books were not yet लेकिन opened. पुस्तकें नहीं खोली गई। But during the white throne judgment, लेकिन श्वेत सिंहासन के न्याय के समय it will be fine tuning of your judgment. वहां पर आपका न्याय बहुत ही सिद्ध रीति से होगा। Perhaps Jesus will say in the Bema judgment you did not get the proper reward. और ऐसा भी हो सकता है कि यीशु कहे कि बीमा न्याय में आपको सही तरह का पुरस्कार Now नहीं मिला। I fulfill the reward which is kept for you. अब मैं तुम्हारे पुरस्कार को पूरा करूंगा जो तुम्हारे लिए रख छोड़ा Because है। every account of your thought, word and action is with God. क्योंकि आपके हर एक मन वचन कर्म का जो हिसाब है वो यीशु के पास That's why Jesus said in the Sermon on the Mount, if you look at anybody with an eye of adultery, और इसलिए यीशु पहाड़ी उपदेश में ऐसा कहते हैं कि यदि तुम किसी को व्यभिचार की नजरों से you देखोगे have already committed it. तो तुमने पाप कर लिया है। It's written in the book. वो किताब में लिख दिया गया है। He judges on the basis of thoughts, words and actions. वो मन वचन और कर्म के हिसाब से न्याय करता है। That's why books are necessary. इसलिए पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं। And we do not judge the thoughts of many people. और हम बहुत से लोगों के विचारों का न्याय नहीं कर Perhaps सकते। Bema judgment will not involve the nitty-gritties of thoughts. और बीमा जजमेंट में और जो लोगों के विचार हैं उनके बारे में कोई न्याय नहीं होगा। Perhaps we could say हो that. सकता है, हम ऐसा कह सकते हैं। But the books of life and the books of the works of the people will definitely give a record. लेकिन वो जीवन की पुस्तक और उन पुस्तकों के बारे में सब बातों का हिसाब होगा। Whatever good you do to the Lord, जो कुछ भी भलाई आप प्रभु के लिए करते हो you never miss them in kingdom of God. और आप उसे परमेश्वर के राज्य में कभी खो नहीं My सकते। dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, it's a very big invitation to us. ये एक बहुत बड़ा आमंत्रण है जो हमारे लिए है। Prepare for the judgment of God. परमेश्वर के न्याय के लिए तैयार हो In the जाओ। book of Amos, the writer says, आमोस की पुस्तक में लेखक ऐसा कहता O है, Israel, be ready to present yourself before the Lord. इज़राइल तैयार हो जाओ अपने आप को प्रभु के सामने प्रकट करने की। And that's what is the slogan for us. O church, be ready to stand the judgment of और Christ. हमारे लिए भी यही नारा होना चाहिए कि कलीसिया तैयार हो जाओ ताकि प्रभु के सामने तुम खड़े हो सको। You see, much ado about nothing. You do so many things in the world, but if you fail on the day of judgment, it's nothing. और हो सकता है कि आप दुनिया भर में कितना कुछ भी कर लो लेकिन न्याय के दिन में यदि आप पहुंच नहीं पाओ तो ये बहुत ही खराब होगा। Live as though you are living in before the white throne judgment. और ऐसे जियो ताकि आप जो श्वेत सिंहासन के न्याय को देख सको। Plead and pray to the Lord. और रोइए गिड़गिड़ाइए परमेश्वर से प्रार्थना And say करें। that the judgment that you are going to bring, और कहिए कि जो न्याय आप मुझ पर लाने वाले हैं let me live in that judgment. मैं उस न्याय में ही जी सकूं I want to be conscious of the white throne judgment और मैं श्वेत सिंहासन के न्याय के बारे में ही so सोचता that I हूं become worthy. ताकि मैं उसके योग्य बन सकूं। And you give me good words and say, come on my dear ones, go into the kingdom. और आप मेरे बारे में अच्छी बातें करो और ऐसा कहो कि आओ और उस नगर में चलो जो मैंने तुम्हारे लिए रख छोड़ा। It's my prayer and wish that each one of us pass through that white throne judgment and reach the kingdom of heaven. ये मेरी प्रार्थना है और आशा है कि हम में से हर एक जन उस श्वेत सिंहासन के न्याय को पार करे और परमेश्वर के राज्य में पहुंचे। May the Lord bless you richly. परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष See you in the next episode. अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे। Thank you and God bless. थैंक यू, प्रभु आपको आशीष दे।